वही पुराना तरीका आजमाया गया, दिए बुझा के नया बादशाह बनाया गया। जिसे अवाम ने चाहा वो देश का मुजरिम, जो मुस्तरद हुआ वो तख्त पर बिठाया गया। इंतहाई पाकिस्तान के बदतरीन दौर से हम गुजर रहे हैं। आज का दिन पाकिस्तान का तारीख तरीन दिन जो है वो तसव्वुर किया जाएगा। एक जीती हुई पार्टी एक मुंतखब लोगों के लीडर को हरा कर और एक हारे हुए को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का एक हारी हुई सीट पे एक हारी हुई औरत को पंजाब का वज़ीर आला जो है वो ज़बरदस्ती बनवा दिया गया। ख़वातीनो हज़रात, ये पाकिस्तान ने 1971 में देखा था और वो तारीख़ हम एक दफ़ा फिर उसी डगर पे कायम व दायम है। आज पाकिस्तान में वही फिस्तायत है, वही जबर है, वही जुल्म है। आज का दिन इसलिए याद रखा जाएगा कि अवाम के मैंडेट पर जो डाका डला उसके नतीजे में जो है वो उसी माफिया को लाकर खड़ा कर दिया गया, जो आज से चंद साल पहले जिनके तमाम सबूत मिल चुके थे, जिनके तमाम गुनाह साबित हो चुके थे, जिन्होंने जेलों में जलना था, जिनसे पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा लेना था, इकॉनमी बेहतर हो रही थी। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि आज हम एक बदतरीन दौर में आकर खड़े हो चुके। आज मरियम नवाज जो है उन्होंने वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठा लिया, बुग़्ज़ इमरान में भरी हुई और बुग़्ज़ अवाम से भी खूब भरी हुई। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 100 से ज़ायद कारकुनान जो हैं वो इस वक्त जिस वक्त आप और मैं ये गुफ्तगू कर रहे हैं वो सरापाए एहतजाज हैं। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जीते हुए मैंडेट पर जो डाका डाला उस हवाले से वो अपनी दास्तान सुना रहे हैं। आज वक्त के फ़िरौन ये कह रहे हैं कि फॉर्म 45 पे पकौड़े रख कर खाएं, लेकिन वो ये जानते नहीं कि जिस अवाम ने वोट दिया है, अवाम के सामने दुनिया का कोई समंदर जो है, कोई ताकत जो है वो नहीं टिक सकती। और आज जो लोगों को ये ताने दे रहे हैं कि फॉर्म 45 पे पकौड़े रख कर खाएं, वो कल खुद एहतसाब के सामने उनको पेश होना पड़ेगा और जवाबदेह होना पड़ेगा। इस वक्त तो ताकतें उनके साथ हैं, इस वक्त तो वो ताकत के नशे में धुत हैं कि वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी ख़वातीन भी और औरतें भी, अज़मा साहिबा कहती हैं कि जी कोई भी तौहीन मरियम ना करे, वो हमारी रेड लाइन है। इनके जुमले, इनके जलसे, इनकी बॉडी लैंग्वेज तमाम की तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कॉपी किया हुआ, सस्ती कॉपी जिसको कहते हैं। चाइना की कॉपी तो फिर बेहतर कॉपी है। इनके जुमले भी आप देख लें। अभी मैं बात करता हूं कि असेंबली में जो बात हुई, तमाम की तमाम इमरान खान की नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। ख़वातीन हज़रात, आज जो मैंडेट पे शबखून 9 फरवरी को मारा गया, उसका नतीजा एक निकला कि पंजाब में जो है वो गवर्नमेंट बना दी गई। और अब सूरत हाल इलेक्शन कमीशन में ये चल रही है कि वो लोग जो जीते हुए, जिनका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने दिया है, उनको वो लोग जो नहीं मान रहे कि हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, उनके नोटिफिकेशन वापस हो रहे हैं और नून लीग के नोटिफिकेशन वापस आ रहे हैं। ये जो कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की बदतरीन तारीख लिख रहे हैं, वो अपने आप को अगर ये समझते हैं कि वो बच जाएंगे तो वो आने वाले दिनों में बच नहीं पाएंगे। जो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ हो गया, जो आर्टिकल 6 पे के कई लोग इस वक्त मुर्तकिब हो गए, उनकी जान खुलासी जो है वो नहीं होनी। ख़वातीन हज़रात, मरियम नवाज को रिजेक्टेड को सिलेक्ट कर लिया गया और वज़ीर आला बन गई। और पहली बात आके झूठ के पलंदे उन्होंने बोले। इमरान खान के वो तमाम जितने मंसूबे इमरान खान के थे, आज उनको नया रंग रोगन करके अवाम के सामने पेश कर दिया गया। क्योंकि नून लीग का वतीरा यही है कि वो लोगों को बेवकूफ़, अपने से कमतर और ख़ुद को फ़िरौन समझते हैं। और मरियम नवाज ने आते साथ कहा जी कि मैं तो, लोग डरे हुए हैं मुझसे, लेकिन मैं किसी के लिए जो है वो इंतकाम नहीं लूंगी, किसी से इंतकाम नहीं लूंगी। आपने तो झूठा इलेक्शन जो आपने जीता, उसके ऊपर ही आपने आते साथ ही इमरान रियाज खान को जो है वो जेल में डलवाया। आपने गुलाम हुसैन साहब को नौकरी से हटवाया। आपने और बहुत सारे सहाफ़ियों को जो है वो आकर और धमकियां लगवाई और वो खुद आकर ट्विटर पे जो है
वो रो रहे हैं और आप कह रही हैं कि मैं किसी से इंतकाम नहीं लूँगी। अवाम को आपके मुतल्लिक जो है वो बहुत अच्छा पता है। आपको जो तकरीर जो आपके अब्बू हैं, एक नहीं जो बहुत सारे अब्बू हैं जिन्होंने आपको रटवाई है सारी रात वो तकरीर, आपने आके वो तकरीर तो कर दी, लेकिन आपके असल नेचर से, आपके असल किरदार से अवाम बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है। अवाम को आपकी ज़हनी कैफियत का भी अंदाज़ा है, अवाम को आपके इंटेलेक्ट का भी पता है, अवाम को आपकी तालीम का भी पता है। आज आप वही जुमले और वही स्ट्रैटेजीज़ जो इमरान खान ने यूज़ की थी उनकी नकल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हर दफ़ा एक्सपोज हो जाती हैं। तकरीर में पहली बात की कि जी हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, एक पहला जो झूठ जो आपने बोला, उसके बाद जो नून लीग का ख़ास वतीरा हमेशा से रहा है वही जुमले थे। अब मैं आपको बारी बारी गिनवाता हूं। उन्होंने कहा जी कि हम इंटरसिटी इंट्रासिटी रोडों के जाल बिछा देंगे। नून लीग के पास और है क्या? रोडों के जाल ख़वातीनो हजरात बिछाने का मकसद ये होता है कि सबसे बड़ी करप्शन जो है वो रोडों के जरिए की जाती है, और नून लीग इसमें जो है वो PhD कर चुकी हुई है। पहले अब्बा, फिर चचा और अब ये बेटी, ये पूरा टब्बर जो है इनका इसमें बड़ा खास सा है, बड़ा इनका कमाल है इसमें। और ये उन्होंने उसकी बात की, लैपटॉप्स की बात की मरियम नवाज ने, तो लैपटॉप के स्कैंडल तो चचा ने, आप देखें कि 32,000 वाला लैपटॉप जो है वो मुबैना तौर पे 1,32,000 का जो है वो हुकूमत को पड़ा था। तो तमाम वो काम जो है जो इन्होंने आके अनाउंस किए जी कि पंजाब को मैं साफ रखूंगी, बिल्कुल आप साफ रखेंगी। आपके चचा ने तुर्की से कंपनी जो है वो हायर की थी, और क्यों हायर की थी ये आप जानती हैं। सोलर का आपने बात की, सोलर का इसलिए आपने बात की क्योंकि आपके चचा के बेटे और आपके कज़न जो हैं वो तुर्की के साथ जो है वो सोलर का बिजनेस करना चाह रहे हैं। सारी दुनिया को पता, आपने कहा जी मैं सोलर ये करूंगी और सोलर वो करूंगी। फिर आपने आकर आज तो आपको नहीं याद आया जिस वक्त इमरान खान साहब ने कहा था कि जी हम लाइफ स्टॉक जो है वो देंगे लोगों को, यानी वो जो मुर्गियां और वो जो कट्टों वाली बात, आज आपने खुद कहा कि हम लोगों को जानवर देंगे। लोगों को जानवर देने, जो जब इमरान खान ये बात कर रहा था तो उसका मजाक उड़ाया गया, और मजाक आप ही लोगों ने उड़ाया। और आज वही गवर्नमेंट है जो इमरान खान ने कहा जी मुर्गियां देंगे, अंडे और ये चूजे, और आज वही गवर्नमेंट जो है वो आज़रबाईजान से, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो आज़रबाईजान से अंडे मंगवाने पर मजबूर है। आपने कहा जी कि हम पंजाब में जो है वो उसको डिजिटल बना देंगे, IT के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। आपकी फिस्तायत का आलम तो ये है कि आपने आते साथ ही इंटरनेट बंद किया, आपने ट्विटर और X की आपने सर्विसेज बंद की। तो आप ये दावेदार नहीं हो सकते कि आप जो है वो लोगों की खिदमत कर सकें, क्योंकि आपके कॉल और आपके फेल में मुकम्मल तजाद है। ख़वातीन हज़रात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मरियम सफदर या मरियम और नवाज ने जो आते साथ ही जो बातें की, उनमें वो बार बार जो उनको लाने वाले हैं, वो जो कहती थी ना कि मुझे तो वो रास्ता पता है हाथ जोड़ के और बूट पॉलिश करके, तो बार बार आज अपनी तकरीर में कि 5 साल मुझे 5 साल दिए जाएं, मैं 5 साल में ये करूंगी, मैं 5 साल में फलां चीज करूंगी। तो वो उनको बता रही थी कि खुदा के लिए अब मुझे ये आपने जिस तरह भी 2 नंबरी से यहां तक पहुंचाया, तो अब 5 साल जो है वो मुझे दें, क्योंकि हिरस, लालच, ताकत का, पैसे का, ये इस माफिया का एक खास जो है वो इनकी आदत है। ख़वातीन हज़रात, उसके बाद इन्होंने जिक्र किया कि जी हम इमरान खान पे, इन्होंने पॉइंट आउट किया कि जी इमरान खान जो है वो इमरान खान ने कहा था मैं घर बना कर दूंगा, और आज इमरान खान के ये अल्फाज यूज कर रही हैं कि चूंकि जमीन बहुत ज्यादा नहीं है तो हमें वर्टिकल जाना होगा। आपको याद है कि ये सारे प्लान इमरान खान के थे, रावी सिटी का प्लान इमरान खान का था जो कि एक बहुत बड़ा मंसूबा था, और इमरान खान बार ये कहते रहे कि दुनिया पूरी जो है वर्टिकली ऊपर जा रही है, आबादी इतनी ज्यादा हो गई है। आज इमरान खान ही के जुमले जो है वो मोहतरमा ने जो है वो अपने बयान में जो है वो बयान किए। ख़वातीन हज़रात, मसला ये है कि आज आते साथ ही उन्होंने अपनी पूरी पटारी खोल ली कि मैं जो है वो दिन रात काम करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं हर इलाके, हर यूनियन काउंसिल में जाऊंगी, हर डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगी, हर नुमाइंदे से बात करूंगी। उसकी रीज़न ये है कि ये
इन्होंने इस इलेक्शन में देख लिया कि ये बुरी तरह हार चुके हैं। दे हैव बीन वाइप्ड आउट। इनफैक्ट पंजाब से नून लीग का खात्मा हो चुका है। ये तो वो ताकतवर जो हैं जिन्होंने पाकिस्तान पर ये जुल्म किया कि इनको फिर लाकर हुकूमत में बिठा दिया, ये तो उनका शुक्र अदा करें। अब ये मरियम नवाज को भी उन्होंने कहा कि भाई अब अवाम के लिए कुछ करो। तो अब ये बार बार जो अवाम की बात कर रही है कि मैं लोगों के लिए मर मिटूंगी, मैं लोगों के लिए ये कर लूंगी, कि ये समझ रहे हैं कि अवाम जो है वो बेवकूफ़ हैं, वो उनकी बातों में आ जाएंगे, वो आपसे लैपटॉप भी लेंगे, वो आपके वो जो झूठे बयानिए हैं कि आपके लिए अवाम के लिए ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो भी लेंगे, लेकिन वोट जो है वो सिर्फ इमरान खान को देंगे। ये आप याद रखें, क्योंकि आप लोगों के दिलों से निकल चुके हैं, आपकी पार्टी लोगों के दिलों से निकल चुकी है। आपके जो बदनुमा चेहरे हैं वो सब लोगों के सामने आया हो गए हैं। वो तमाम के तमाम जितने आज की तकरीर में, लंबी चौड़ी तकरीर में ख़वातीन हज़रात जितनी भी बात की मरियम नवाज ने, वो सारी की सारी जो थी वो वही तमाम मंसूबे थे जो इमरान खान के या तो दौर के हैं, चाहे वो एयर एम्बुलेंस हो या चाहे वो मकान देने वाले हों, लोगों को जानवर देने वाले हों, या हमारे जो नौजवान हैं उनको स्कॉलरशिप्स देने वाले हों, या यूथ के लिए स्किल्ड प्रोग्राम इमरान खान साहब के, वो सारे प्लान्स अब ये नकल कर रहे हैं। अब ये लेकिन नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है। बहुत थोड़े दिनों तक जो है इनकी कलई जो है वो साफ़ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बिच्छू की एक आदत होती है कि वो उसकी नेचर में है कि उसने काटना है, तो इनकी नेचर में है कि इन्होंने करप्शन करनी है, तो वो मामला जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता। ख़वातीन हज़रात, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो आज उनको ना तो पहले असेंबली नहीं आने दिया जा रहा था, जो नामजद वज़ीर आला थे उनको भी नहीं आने दिया, उन्होंने बाहर बैठ के सारा एहतजाज किया, सब कुछ किया, और उसके बाद जो है एक लंबा चौड़ा झूठा भाषण जो है वो पूरी कौम को यरगमाल, पूरे मीडिया को यरगमाल, और मीडिया में बैठे वो सहाफ़ती टट्टू और माफिया सहाफ़ती माफिया जो बैठा हुआ है इस वक्त मीडिया पे, वो उनको बढ़ चढ़ कर पेश कर रहे हैं, और उनको जो है वो इस वक्त उनकी गर्दानें जो हैं वो बताई जा रही हैं कि उन्होंने कौन सी बड़ी ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी जो पार्टी लुआरी और वहाँ से उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने वो बता दिया। कनेड कॉलेज का किस्सा वो खुद बता रही थी, शर्मिंदगी थी लेकिन खुद वो मामलात सारे जो हैं वो बता रही थी। और इस हवाले से आपने वो वीडियो भी देखी होगी जो कॉलेज के, उनकी कॉलेज के हवाले से मीडिया पे जो है वो गर्दिश कर रही है। इस वक्त जिस वक्त आपसे हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के पंजाब पर शब खून मारा गया, वहाँ पे एक रिजेक्टेड को सेलेक्ट करके सीएम बनाया गया, और इस वक्त सूबा सिंध में भी यही अमल जारी हो सारी है। सूबा सिंध में जो माफिया बैठा है वही असल माफिया है, याद रखिएगा, रजीम चेंज ऑपरेशन का वही असल लोग हैं। ये जो पंजाब वाली जो खातून हैं या उनके अब्बा हैं जो वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब लेकर आए थे और कबूतर उड़ा के और जो है वो बैठ गए हैं, सितारा और तारा जो है, तो तारा जो है वो बन गया है अब वज़ीर आज़म का कैंडिडेट। तो पाकिस्तान की अवाम ने जो फैसला किया है, पाकिस्तान की अवाम ने जो मैंडेट दिया है, वो अपना मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। ये अगर समझ रहे हैं कि ये अब हुकूमत में आ गए हैं और ये अब इनसे कोई बईद नहीं कि इन्होंने पहले भी लोगों की लाशें गिराई, इनकी गवर्नमेंट में होते हुए मॉडल टाउन में लाशें गिरी, हामला औरतों को मुंह में गोलियां मारी गईं, इनसे कोई बईद नहीं है। लेकिन अवाम की जो ताकत का जो जिन है वो अब बाहर आ चुका हुआ है। उसके रास्ते में अगर लोग आएंगे तो वो खसो खाशाक हो जाएंगे, बह जाएंगे। और इस वक्त सिंध में भी यही खेल खेला जा रहा है। मुराद अली शाह और वही तमाम लोग, माफिया जो है वो इस वक्त पाकिस्तान पर तकरीबन काबिज हो चुका हुआ है। इमरान खान साहब की अदालतों में जो है वो मामलात चल रहे हैं, हाई कोर्ट में जो है वो तोशा खाना के हवाले से, और इमरान खान का वो जो 190 मिलियन का वो जो रेफरेंस था उस हवाले से भी जो है वो आज समातें हुई और उस हवाले से पिटिशंस जो हैं वो दाखिल की हुई थी। तो साइफर केस और तोशा खाना केस में सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलों पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने तमाम फ़रीक़ैन को जो है वो नोटिस जारी कर दिए हैं। साइफर केस में बैरिस्टर सलमान सफ्तर
जबकि तोशाखाना केस में बैरिस्टर अली ज़फ़र इमरान खान के जो है वो वकील होंगे। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से आयद करदा एतराज़ को दूर करते हुए केस की समाअत जो है वो जुमेरात तक मुलतवी कर दी है। अच्छा जी, उसके अलावा आपको बताते चलें कि इस्लाम अल-कादर ट्रस्ट केस में इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर नैब को अगले हफ्ते के लिए नोटिस जो है वो भी जारी हुए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस की वहाँ पे समाअत की है और इमरान खान की जानिब से वकील जो है वो लतीफ़ खोसा जो है वो आज पेश हुए। तो ख़वातीन हज़रात, ये मामला चल रहे हैं। एक तरफ मुल्क का मकबूल तरीन लीडर इस वक्त जेल में है, उसकी पार्टी को तोड़ दिया गया है, पाकिस्तान में फिस्तायत अपने उरूज पे है। वक्ती तौर पर इस वक्त जो अपने आप को खुदा समझे हुए हैं, जो अपने आप को ताकत का आखिरी मंबा समझे हुए हैं, उनको ये भूल चुके हैं कि उनसे ऊपर भी एक ताकत मौजूद है और वो जब चाहे बाजी पलट सकती है, निज़ाम पलट सकती है, क्योंकि वही खुदा है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।